स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं उसका नाम है सूरजकुंड मेला। इसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, जिसका नाम है सूरजकुंड मेला। और सब चाहते हैं कि वो मेला जाए, तो ऐसे ही एक मेले के बारे में आज हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है सूरजकुंड मेला। अब मेला क्यों लगता है, वहाँ क्या सामान होते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब चीज़ें हम इस पार्ट में जानेंगे। इसके अलावा अगर कोई मेला आप देखते हैं और उसके बारे में आप अपने दोस्त को बताना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं, तो किस तरीके से पत्र के ज़रिए आप उसे उस मेले के बारे में बता सकते हैं, उसको भी इस पार्ट में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए, तब हम लोग इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सूरजकुंड मेला। तो इस पार्ट में क्या है, एक बच्चे ने अपने दोस्त को पत्र लिखकर सूरजकुंड मेले के बारे में बताया है कि वहाँ कैसा मेला लगता है, मेले में क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें बच्चे ने अपने दोस्त को बताया है, किसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से। तो पहले उसने पत्र में एड्रेस लिखा 2 फरवरी, और जो भी डेट आपको लिखनी हो, अगर आप अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को बताना चाहते हैं तो उसका एड्रेस लिखेंगे, जिस डेट पे आप उस पत्र को लिख रहे हैं वो डेट लिखेंगे। तो ऐसे ही इस पार्ट में भी बच्चे ने अपने दोस्त को लिखा है पत्र। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए उसने अपने मित्र को क्या बताया है इस मेले के बारे में, उसको देखते हैं। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, तो सोचा मैं ही तुम्हें पत्र लिखूं। वो जो दोस्त था, अपने दोस्त को जो पत्र लिख रहा था, उसने कहा अपने दोस्त से उस पत्र में कि बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, तो सोचा कि मैं ही पत्र लिखूं। मैं ये पत्र तुम्हें दिल्ली आमंत्रित करने के लिए लिख रहा हूँ, यानी आमंत्रित यानी बुलाने के लिए। तो वो जो ये पत्र लिख रहा है अपने दोस्त के लिए, वो उसे कहाँ बुलाने के लिए लिख रहा है, दिल्ली बुलाने के लिए लिख रहा है। वो अपने दोस्त से बोल रहा है कि बहुत दिन हो गए तुमने पत्र नहीं लिखा, तो चलो मैं ही लिख देता हूँ। और मैं ये पत्र तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दिल्ली बुलाना चाहता हूँ। उसका मतलब यही था। आजकल दिल्ली के निकट हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरजकुंड में हस्तशिल्प मेला लगा है। तो वो अपने मित्र को क्या लिख रहे हैं कि उसने लिखा है आजकल हम दिल्ली के निकट, यानी दिल्ली के पास, निकट का अर्थ हुआ पास, हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरजकुंड में हस्तशिल्प मेला लगा है। ये बात उसने अपने दोस्त को बताई। इस मेले में भारतीय ग्रामीण कारीगरों द्वारा हाथ से बनाई गई चीजों को देखा जा सकता है। उसने अपने दोस्त को क्या बताया कि ये जो मेला लग रहा है सूरजकुंड, इसमें क्या होता है, भारतीय ग्रामीण कारीगरों द्वारा, यानी भारत में जो गांव की कारीगर हैं, उनके द्वारा हाथ से बनी गई चीजों को देखा जा सकता है। किसमें, इस मेले में, है ना। सूरजकुंड में जो मेला लग रहा है हस्तशिल्प मेला, इसमें क्या देखा जाता है कि भारतीय ग्रामीण जो कारीगर हैं वो अपने हाथ से कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। ये सब इस मेले में देखा जाता है। ये बात वो अपने दोस्त को किसके जरिए बता रहा है, पत्र के जरिए बता रहा है ना। पत्र के माध्यम से वो इस मेले के बारे में अपने दोस्त को बता रहा है, उसे आमंत्रित कर रहा है, यानी उसे बुला रहा है कि उसे भी इस मेले में आना चाहिए। अब भारतीय कला एवं वास्तुकला की कहानी हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होती है। यानी जो भारतीय कला है और उसकी वास्तुकला है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई है, इसकी कहानी हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होती है। प्रारंभ यानी कि शुरू होती है। मेले में मिट्टी को सुखाकर पकाकर बनाए गए खिलौने, जिन्हें अंग्रेजी में टेराकोटा कहते हैं, एवं पत्थर की बनी मूर्तियां, सुंदर ठप्पे और तांबे की बनी वस्तुएं विशेष रूप से शिल्पियों की कार्य कुशलता को उजागर करती हैं। यानी कि जो ये मेला लगता है, मेले में क्या करते हैं, मिट्टी को सुखाकर पकाकर बनाए गए खिलौने एवं पत्थरों की बनी मूर्तियां, सुंदर ठप्पे और तांबे की बनी वस्तुएं विशेष रूप से शिल्पियों का कार्य कुशलता को उजागर करती हैं। यानी कि ये जो मिट्टी से चीजें बनाई जाती हैं, सुंदर सुंदर ठप्पे बनाए जाते हैं, तांबे की वस्तुएं बनाई जाती हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, उनकी कार्य कुशलता को दिखाती हैं कि वो लोग कितना अच्छा काम करते हैं। देखिए
भारतीय गांवों के रहने वाले कारीगर कितना अच्छा काम करते हैं। मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, तांबे की मूर्तियां बनाते हैं और इन सबको उस मेले में लेकर आते हैं और इसे देखकर पता चलता है कि वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्प कलाकार आते हैं। इस मेले में भारत के अलग अलग राज्यों से कलाकार आते हैं जो हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी। तो अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं अपनी अपनी कला को दिखाने के लिए, यानी कि जैसे कि इस मेले में अलग अलग राज्य के लोग आते हैं, उनके यहाँ क्या प्रसिद्ध है या उनके यहाँ क्या अच्छा बनता है वो सब इस मेले में लाते हैं। लेकिन वो सब हस्तशिल्प होती है, यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं। यहाँ पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि सभी प्रांतों के अलग अलग मंडप हैं। यानी जो मेला लगता है उसमें क्या है, जो पंजाब है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है, ये इन सभी का अलग अलग मंडप लगता है। मतलब जो वस्तुएं इनके यहाँ से आती हैं, तो पंजाब से जो आई हैं वो अलग जगह पे वो रखते हैं, जो राजस्थान में लोग बना के लेकर आते हैं वो अलग रखते हैं, जो महाराष्ट्र की चीज़ें हैं वो अलग रखते हैं। तो जैसे चीज़ों का खाने पीने का अलग अलग स्टॉल होता है ना, ऐसे इनका ये लोग अलग अलग मंडप बनाते हैं। जैसे यहाँ पंजाब की चीज़, ये पंजाब की बनी हुई चीज़ें हैं, नहीं देखते हैं आप लोग मेले में, अरे ये तो राजस्थान का फेमस है यानी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र से जो चीज़ आई वो अलग मंडप में रखी जाएगी, जो केरल है उसका अलग होगा, गुजरात का अलग। तभी तो देखिए आप लोग मेले पे जाते हैं, अलग अलग शॉप पे जाते हैं तो अलग अलग जगह की चीज़ें देखते हैं ना, कि ये चीज़ पंजाब से आई हुई है या पंजाब की बनी हुई है, अरे ये चीज़ तो राजस्थान में मिलती है, अरे ये तो महाराष्ट्र की है। ऐसे ही करके जो अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग जगह हैं, वहाँ के लोग अपने अपने यहाँ के हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन करते हैं इस मेले में। अपने यहाँ की चीज़ें लेकर आते हैं, उन्हें दिखाते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें खरीदते हैं। आप लोग भी जाते होंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा ना। सच पूछो तो ये मेला विविधता में एकता का अच्छा नमूना है। विविधता में एकता यानी कि अलग अलग चीज़ों को एक साथ, मतलब देखिए अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और यहाँ पर एक साथ होके अपनी अपनी कला को दिखाते हैं ना। तो जैसे एकता, एक तरीके से ये लोग किसका प्रदर्शन करते हैं, एकता को भी दिखाते हैं कि कैसे ये लोग सब कुछ मिल के कर रहे हैं। अब ऐसे मेलों से हमारे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। अब ऐसे मेले से कुटीर उद्योगों को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही। जब मेला लगेगा तो लोग जाएंगे, जब लोग जाएंगे तो वो उनको देखेंगे, उनके काम को देखेंगे। सोचिए बेचारे गांव से आते हैं और कितनी मेहनत करके इन सब चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि ये लोग गांव में रहते हैं, छोटी जगह में रहते हैं, तो लोग इनकी कला को जान ही नहीं पाते। लेकिन इस मेले के ज़रिए क्या होता है, लोग इनकी कला को जानते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उनके सामान को खरीदते हैं। तो इसी तरीके से एक तरीके से कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। यानी जब लोग उनके कार्य को देखेंगे, उनके काम को देखेंगे, उसे पसंद करेंगे तो उनका उद्योग तो और बढ़ेगा। अब जैसे किसी को मूर्तियाँ पसंद आई तो लोग उसे खरीदना चाहेंगे, जितने लोग खरीदेंगे वो उतना ज़्यादा बनेगा। तो ऐसी अलग अलग जगह से जो लोग गाँव से आते हैं वो इतनी मेहनत करके इन सब चीज़ों को बनाते हैं, फिर उसके बाद जब इसे लोग पसंद करते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उनको भी सहायता मिलती है और वो भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि मेलों से कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। कैसे मिलता है ये मैंने आपको बताया। और सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। सभ्यता और संस्कृति की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, जैसे अब जब आप अलग अलग राज्यों की चीज़ों को जानते हैं, देखते हैं, तो तभी तो आपको पता चलता है ना कि ये पंजाब में होता है, ये राजस्थान में मिलता है, अरे ये तो केरल का है, ये चीज़ तो गुजरात में चलती है। तो ये सब चीज़ें हमें अलग अलग जगह की पता चलती है। वरना तो आप एक जगह जहाँ रहते हैं वहीं की चीज़ जानेंगे कि यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ये मिलता है। लेकिन जब इस मेले में अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों की चीज़ें आती हैं और आप उन्हें देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, अलग अलग जगह की सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी जान पाते हैं मेलों के ज़रिए, है ना। तरह तरह के झूले, संगीत तथा नृत्य समारोह इस मेले में चार चांद लगाते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। जब आप मेले में जाते हैं तो वहाँ झूला झूलते हैं, वहाँ पर संगीत भी सुनते हैं, नृत्य समारोह यानी डांस जो प्रोग्राम होता है वो सब देखते हैं।
तो इन सब चीज़ों से मेलों में चार चांद लग जाता है, यानी कि मेला और अच्छा लगने लगता है। देखिए वहाँ इतनी सारी शॉप तो होती हैं, तो सबसे आप सामान खरीदते हैं, खाने का भी, सजावट का भी। जैसे कि इस मेले में तो हस्तशिल्प कला का वो है, तो इन सब चीज़ों को भी आप खरीदते हैं, खाते पीते भी हैं। इसके बाद जब आप झूला झूलते हैं, संगीत सुनते हैं, नृत्य देखते हैं, तो और भी मज़ा आने लगता है। बच्चे तो ज़्यादातर मेला क्यों जाते हैं? झूला झूलने के लिए, है ना। अब मुझे आशा है कि तुम भी अपने परिवार सहित इस मेले का आनंद लेने अवश्य आओगे। ये जो मित्र अपने मित्र को पत्र लिख रहा था, वो बोल रहा है कि मैं आशा करता हूँ, यानी कि मुझे उम्मीद है कि तुम भी इस मेले को देखने अपने परिवार के साथ जरूर आओगे। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अंकन। अब देखिए ये पत्र किसने लिखा है? अंकन ने लिखा है। किसे? अपने मित्र को। ये पत्र अंकन ने अपने मित्र को लिखा है, लेकिन जिसे लिखा है उसका क्या नाम है? संजीव। देखिए ऊपर लिखा है ना, प्रिय संजीव। तो देखिए ये पत्र अंकन ने लिखा है। किसको लिखा है? संजीव को लिखा है। किस लिए लिखा है? उसको मेले में आमंत्रित करने के लिए लिखा है, यानी कि मेले में बुलाने के लिए लिखा है। अब वो मेला कहाँ लग रहा है? दिल्ली आमंत्रित करने के लिए उसे बुला रहा है। तो उसने क्या बताया कि दिल्ली के निकट हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरज कुंड में हस्तशिल्प मेला लगा है। तो वो उसे दिल्ली बुला रहे हैं कि आओ तो फिर हम लोग ये मेला देखते हैं। अब उस मेले में क्या क्या होता है उसने सब चीज़ें बताई कि गांव के लोगों को बुलाया जाता, गांव के लोग जो होते हैं ग्रामीण कारीगर होते हैं, उनकी हाथ से बनाई गई चीज़ों को इसमें देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों की चीज़ों को इसमें देख सकते हैं। उनकी संस्कृति और सभ्यता को भी जान सकते हैं। और कैसे मिट्टी की चीज़ें, तांबे की चीज़ें, मूर्ति और झूले, इन सब चीज़ों को हम इस मेले में देख सकते हैं। ये सब बातें वो अपने दोस्त को बताता है कि अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं अपने अपने यहाँ की कला दिखाने, तो तुम भी आओ अपने परिवार के साथ और इसे देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने दोस्त को बुलाने के लिए इस पत्र को लिखता है और इस मेले के बारे में बताता है कि इस मेले में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब वो आएगा तो उसको क्या क्या देखने को मिलेगा, उसे क्या क्या जानकारी मिलेगी, इन सब चीज़ों को वो अपने दोस्त को बताते हैं। और उसके बाद फिर वो लिखता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं, यानी कि वो उम्मीद करता है कि उसने दोस्त को अपनी इतनी सारी चीज़ें मेले के बारे में बताई हैं, तो अब वो क्या करेगा, अपने परिवार के साथ इस मेले का आनंद लेने जरूर आएगा। उसको ये उम्मीद रहती है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, उसका भी मन कर रहा होगा मेला आने का, तो वो भी यहाँ अपने माता पिता के साथ मेला आएगा। फिर उसने अंत में क्या किया, अपने दोस्त के माता पिता को प्रणाम भेजा कि आप कि अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा, और अंत में अपना नाम लिख दिया। तो ये क्या था? एक पत्र था जो एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को लिखा और उसे एक मेले के बारे में जानकारी दी और उसे उस मेले में आमंत्रित करने के लिए ये पत्र लिखा, जिसमें उसने उस मेले से संबंधित सभी जानकारियों को बताई। तो होगा और